हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। और मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरम नंबर 38। देख लेते हैं थ्योरम नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है। थ्योरम नंबर 38 में सबसे पहले दो वर्ड के मतलब समझ लेते हैं हम लोग। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, दूसरा सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वर्टिसेस सर्कल पे लाई करता हो। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वर्टिसेस सर्कल पे लाई करता हो। जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, ठीक है, जिसका वर्टिसेस A, B, C और D कहाँ पे लाई करता है, सर्कल पे लाई करता है। तो इसलिए ये वाला क्या कहलाया, ये वाला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाया। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल का सम 180 के बराबर अगर है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाता है। यानी कि अगर एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये दोनों का मतलब समझ गए। अब आ जाते हैं थ्योरम पे। थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट, साबित करो कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल जो बनेगा ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो सप्लीमेंट्री होगा, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो अपोजिट एंगल कौन सा होगा, अपोजिट एंगल ये वाला होगा, ए सी का अपोजिट हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी का अपोजिट हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री प्रूफ करने बोल रहा है, और एंगल बी और एंगल डी का सम ये भी 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं। गिवन से शुरू करते हैं। गिवन में ये लिखना है कि ये वाला जो साइक्लिक, ये ABCD जो है ना वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वो लिख लेते हैं। ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद टू प्रूव, साबित क्या करना है, साबित करना है कि एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों का सम कितना का बराबर होगा, 180 डिग्री बराबर होगा। और एंगल बी और एंगल डी का सम लिख लेते हैं। एंगल, अगर एंगल बी के बारे में लिखेंगे तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है, एक ये प्रूफ करना है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ये वाला एंगल ले लो, इस एंगल का नाम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगल बी ए डी प्लस एंगल, इसका नाम लिखो बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 नंबर हो गया। तो ये 2 चीज़ प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि सेंटर O लिखते हैं। यहाँ पे ये सेंटर O है, ठीक है। ए को सेंटर O से मिला लेते हैं और C को सेंटर O से मिला लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ लिख देते हैं O, A एंड C, या O, C आर जॉइंट, ये दोनों को मिला दिए, ठीक है। अभी तक क्या लिखे हैं, अभी तक बस इतना लिखे हैं कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। 2 नंबर बात, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एंगल A और एंगल C का सम 180 के बराबर होगा और एंगल B और एंगल D का सम 180 के बराबर होने वाला है। और कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, AO और CO को मिला दिए हैं। अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ में लिख लेते हैं इसको, वही थ्योरम नंबर 34 का यूज करते हैं। ये वाला एंगल के बारे में लिखते हैं। ये वाला एंगल जो है वो सेंटर का एंगल है और ये वाला एंगल जो है वो सर्कल का एंगल है, ठीक है। लिखते हैं एंगल AOC इज द एंगल एट सेंटर एंड एंगल ADC इज द एंगल ऑफ सर्कल। ये लिख दिए। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा है तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू 2 एंगल ADC, ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर रख देते हैं। उसके बाद इसी तरीके से क्या करते हैं, अब इसका उल्टा ले लेते हैं। ये एंगल AOC का मतलब कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल हुआ। अगर हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOC का मतलब क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल AOC का मतलब ये वाला एंगल होगा। ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOC है, ठीक है। तो ये वाला एंगल को बोल देते हैं, ये भी तो सेंटर का एंगल है और इसका कंटेम्प्रेरी देखेंगे तो इसका साथ में ये वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, वो सर्कल का एंगल हो जाएगा। तो ये बात को लिख लेते हैं और फिर इक्वेशन नंबर 2 तैयार कर लेते हैं। लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू, रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू
अच्छा इक्वल टू नहीं, पहले बता देते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल AOC जो है इज द एंगल ऑफ सेंटर, ठीक है, एंड ये वाला एंगल का नाम लिखा है एंगल ABC, एंगल ABC इज द एंगल ऑफ सर्कल। ये लिख लिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग ये बात लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOC, रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू टू एंगल ABC, टू एंगल ABC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 के साथ क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो LHS वाला पार्ट LHS से ऐड हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू ये वाला लिखेंगे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, टू एंगल ADC प्लस टू एंगल ABC ऐड कर लिए। इसके बाद देखो क्या मिलेगा। अब आ जाते हैं फिगर पे। ये वाला एंगल देखो, एंगल AOC कहाँ पे है, एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC है। उसके बाद आ जाते हैं ये एंगल AOC है। उसके बाद आ जाते हैं एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOC कौन सा है, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल AOC है। अगर दोनों एंगल को ऐड करते हैं, ये दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो ऐड करने से एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा, कंप्लीट एंगल, सर्कुलर एंगल बन जाएगा। तो ये कंप्लीट एंगल को क्या कहते हैं, ये कंप्लीट एंगल को 360 का बराबर कहते हैं। कंप्लीट एंगल 360 का बराबर होता है। तो इसका जगह पे LHS का जगह पे हम लोग 360 लिख दिए और RHS से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ADC प्लस एंगल ABC बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 2 का टेबल से काटेंगे, 180 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, पहले RHS को लिख लेते हैं, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। ये पहला वाला आ गया, 1 नंबर प्रूफ हो गया, 1 नंबर प्रूफ हो गया। 2 नंबर कैसे प्रूफ करेंगे, सिमिलरली करके प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि हम लोग इसको A, O और C, O को मिलाकर प्रूफ किए थे, उसी तरीके से अगर हम लोग अब D, O को मिला दें और B, O को मिला दें तो उस केस में हम लोग इक्वेशन नंबर ये वाला 2 जो है ना वो प्रूफ कर सकते हैं। तो बस लिख देते हैं इस तरह से, सिमिलरली बाई ज्वाइनिंग B, O and D, O, we can prove that ये 2 नंबर एंगल BAD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 नंबर प्रूव्ड। तो इस तरह से दोनों प्रूफ हो गया। पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। तो ये भी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस है। तो ये जो 4 थ्योरम अब तक हम लोग पढ़े, यानी कि थ्योरम नंबर 34, थ्योरम नंबर 35, थ्योरम नंबर 37 एंड थ्योरम नंबर 38, ये 4 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये 4 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और 2022 का वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक का एग्जाम में 2022 में आने का चांसेस है। ये चारों में से कोई ना कोई एक आने का चांसेस है।